जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट 42,000 पर और हाई जो मार्केट ने लगाया वो 42,336 का था। यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि 42,500 के करीब जो है वो मार्केट पहुँची एंड देन जो है वो मार्केट ने अच्छा खासा जो है वो लो दिखाया क्योंकि 42,000 पर अगर क्लोजिंग होती है और 42,300 पर तकरीबन मार्केट भी तो तकरीबन कोई 200 पॉइंट्स के करीब जो है वो मार्केट ने डाउन क्लोजिंग दी है। कोई बात नहीं, देखिए मार्केट जो है वो गुज़िश्ता 15 सेशन से तकरीबन कोई 10 से 15 सेशंस में आपको 1500 पॉइंट्स दे चुकी है। तो कोई बात नहीं है, अगर कोई 500 पॉइंट्स मार्केट में से निकल जाएँगे तो कोई अचंभे की बात नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मार्केट जो है ये जब गिरेगी या थोड़ा-सा नीचे जाएगी तो उसके बाद क्या इसके अपवर्ड मूवमेंट के कुछ चांसेस हैं? तो यकीनन हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ मुस्बत ख़बरें जो हैं वो मौसूल हो रही हैं, ख़ास तौर पर जो हमारा सी पैक है उसकी रिवाइवल के हवाले से। चाइनीज़ जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, अफ़गानी जो हैं वो भी आ रहे हैं। तो एक मर्तबा फिर जो है वो सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी मुस्बत होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी अरसे के बाद काले बादल जो हैं वो पाकिस्तानी इकॉनमी से छँटते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रातों-रात चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएँगी। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वो एक इंडिकेटर होता है जिसमें आपको चीज़ों की जो रिफ्लेक्शन है वो रातों-रात नज़र आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अमेरिका के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो उसका जो शाखसाना है वो यकीनन मार्केट्स पर आपने देख लिया होगा जो लिखा गया। तो अमेरिका में भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है और मामलात जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो सुस्त रवि का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका को बहुत ज़्यादा है, यूरोप को बहुत ज़्यादा है, यूके को हैं। तो यही वजह है कि अगर वहाँ पर महँगाई बढ़ती है तो उसका असर यकीनन हमारे ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि हम उनके लिए कपड़े और जूते बनाते हैं। मेरी इस बात से माइंड ना कीजिएगा कि हम कपड़े-जूते बनाते हैं ना तो और इसके अलावा हमारी क्या एक्सपोर्ट्स हैं। आईटी की एक्सपोर्ट्स तो ना होने के बराबर हैं। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये था कि सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब नहीं है। आप आराम से काम कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लीजिएगा, चूँकि हम बज़ाते खुद भी मैं गुज़िश्ता 2-3 वीडियो से ये कहता आ रहा हूँ कि मार्केट 42,500 पे जाए तो क्या करना है? सेल करना है जो पास है, कैश पे आ जाइएगा, फिर जब नीचे आए तो शेयर्स को वैल्यूएट कीजिएगा और अपनी मर्ज़ी के शेयर्स में मज़ीद थोड़ा-सा क्वांटिटी में इज़ाफ़ा कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की आज क्या पोजीशन रही। अटक सीमेंट माशाल्लाह से फिर अपर कैप हुआ, ठीक है जी। हाँ, हमने इसको रिकमेंड किया था उस वक़्त, मेरा ख़्याल है शायद ये कुछ 60 के करीब था, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया था। देखिए लॉन्ग टर्म से मुझे ये याद आया कि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो मैसेजेस करके पूछते हैं शेयर्स के हवाले से। मैं आपसे दस्तबदस्ता गुज़ारिश कर चुका हूँ कि आप जिस वक़्त शेयर के बारे में पूछते हैं, तो साथ में थोड़ा-सा हौसला भी किया करें। आप लोग इधर से सवाल भेजते हैं, फिर साथ ही आपके मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, जी आपने बताया नहीं। देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लगभग जो है वो कुछ 400 कंपनीज़ हैं। हर कंपनी की स्टडीज़ हमारे पास नहीं होती, मेरे पास कम से कम नहीं होती। इसलिए टाइम दरकार होता है और बाज़ औक़ात इस कदर मैसेजेस की भरमार होती है कि आपका मैसेज नीचे चला जाता है। मैसेज जो है वो नीचे जाने से मुझे एक बात और याद आ गई कि आज से तकरीबन कोई 15 से 20 दिन पहले सऊदी अरेबिया से एक दोस्त ने मुझे वॉइस मैसेज भेजा था। वो कोई अच्छा खासी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन उन दिनों जो है वो चूँकि मैं सऊदी अरेबिया और लंदन के दौरे की जो है वो क्यों यूँ समझ लीजिए कि तैयारी में था और फिर इस सफ़र के दौरान मैं 15 दिन जो है वो फिर तकरीबन आउट भी रहा। तो उसके बाद वो मैसेज उनका गुम हो गया। तो मैं उनसे जी माज़रत चाहता हूँ। अगर वो हमारी वीडियो जो है वो रेगुलर देखते हैं, तो उनसे गुज़ारिश है कि वो मैसेज दोबारा कीजिएगा। तो देखिए, लोग आप दोस्तों के मैसेजेस हमें याद होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बर्डन की वजह से वो इधर-उधर भी हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा हमें भी जो है ना वो आप रिलैक्सेशन दिया करें, पिन पॉइंट ना कर लिया करें।
आगे चलते हैं जी और पाकिन पावर भी माशाल्लाह से हो गया है। चलें जी, यशी करें। लोअर कैप की बात करते हैं, तो लोअर कैप में कमोबेश आज कुछ नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की, लेकिन उससे पहले कुछ रिज़ल्ट्स जो हैं वो मेरे पास हैं 1-2, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एक जो था वो ये एक इंटीमेशन थी निशात चूनिया पावर के हवाले से, कि निशात चूनिया पावर जो है इन्होंने अच्छे खासे शेयर खरीदे थे 28 अप्रैल के अंदर। 28 अप्रैल को इन्होंने शेयर्स खरीदे थे और खरीदे थे ₹14.30 के ऊपर। लेकिन आप ये देखिएगा कि अच्छी खासी जो ये तादाद खरीदी गई थी, ये इनके लिए ज़रूरी है कि ये 6 महीने कम से कम उसको होल्ड करेंगे। लेकिन अगर वो ये नहीं करते और इससे जो प्रॉफ़िट अगर ये कमा लेते हैं, तो वो प्रॉफ़िट जो है वो इनको एसईसीपी को देना पड़ता है। ये कानून है कि अगर आप शेयर होल्डर हैं या आपकी कुछ जानने वाले हैं, मतलब जो कंपनी है, उसके जानने वाले अगर लोग ये काम करते हैं और आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन भी इसी चक्कर में नाअहल हुए थे कि उन्होंने किसी को आँख कराई थी कि खरीद ला है और पैसे भी खुद दे दिए थे और बाद में पता चला तो फिर वो उड़ गए। तो इस किस्म की 2 नंबरियाँ जो हैं वो चलती रहती हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपने सिर्फ़ इसके ऊपर नज़र रखनी है कि इतनी बड़ी तादाद में शेयर खरीदे गए हैं, इंटीमेट भी कर दिया गया है और खरीदे बड़े अच्छे रेट पर गए हैं ₹14.30 क्योंकि निशात चूनिया पावर जो है, वो 14.5 और उससे नीचे तो हम भी रिकमेंड करते हैं और हमने खरीदा भी और बेचा भी पिछले दिनों। और अब हम फिर इस इंतज़ार में हैं कि ये 14.5 से नीचे आए तो हम इसको दोबारा बाय करें। बहरहाल, आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और उसके बाद वेव्स है 63 पैसे की अर्निंग के साथ सॉरी वेव्स अब तो ख़ैर वो चूँकि बिक चुका है, तो वेव्स कॉर्पोरेशन बना और उसके बाद जो वेव्स होम एप्लायंसेस बना, तो 18 पैसे की अर्निंग है जी। देखिए, मैंने पिछले दिनों भी बात की थी कि जो होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनीज़ हैं, इनके ऊपर कोई इतना अच्छा वक़्त अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि लोगों की जो बाइंग पावर है, वो बहुत कम हो चुकी है। अगली जो है, वो है जी शेल पाकिस्तान ₹22 का अच्छा खासा लॉस है। देखिए हालात जो हैं, वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के ऊपर-नीचे इसलिए हो रहे हैं, बल्कि नीचे इसलिए हो रहे हैं कि प्राइसेज़ बहुत ऊपर जा चुकी हैं। सेल्स बहुत कम हो गई हैं, तो जब सेल्स कम होंगी तो इनका प्रॉफ़िट भी मार्जिन भी तो कम होगा ना, क्योंकि इन्होंने तो पर लीटर के हिसाब से जो है वो अपना खांचा लगाना होता है, 2 नंबरी के अलावा कि अगर आप 1 लीटर खरीदते हैं तो आपको अगर 800 एमएल मिलता है, वो 2 नंबरी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन जो इनका जायज़ और कैलकुलेटेड प्रॉफ़िट है, वो तो सेल्स के साथ नत्थी होता है ना, तो सेल्स चूँकि कमी है, लोगों की बाइंग पावर कम है, प्राइसेज़ बहुत ऊपर चली गई हैं और जो सब्सिडी गवर्नमेंट देना चाह रही थी ऑयल के ऊपर वो आईएमएफ ने जो है वो गवर्नमेंट की गर्दन दबा दी है। तो इस वजह से सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी ख़राब है। लेकिन मामलात बेहतर हो जाएँगे जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि रशिया के साथ जो ऑयल है वो वाक़ईतन हमारी जो है वो पाइपलाइन में आना शुरू हो जाएगा या नहीं, या सिर्फ़ एक जहाज़ आएगा और उसके बाद हम मुँह देखते रहेंगे। तो ये कंटिन्यूटी जो है ये इस चीज़ का फ़ैसला करेगी कि हालात किस तरफ जाएँगे। आगे चलते हैं जी और शाहीन इंश्योरेंस वग़ैरह में हमने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। मज़ीद जो है वो चलते हैं और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। ग्राफ़िकल व्यू में आज सीमेंट सेक्टर पहले नंबर पर रहा, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स हैं, फिर इंजीनियरिंग सेक्टर भी आ गया, अभी हम कल ही इसका ज़िक्र कर रहे थे। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, रिफ़ाइनरीज़ हैं। देखिए, रिफ़ाइनरीज़ के हवाले से लोग बातें कर रहे थे, मैंने उस दिन भी गुज़ारिश की थी, मैं दोबारा फिर किए देता हूँ कि देखिए रिफ़ाइनरी पॉलिसी जो है उसका फ़ायदा जो है वो ग्रीन होगा। ग्रीन से क्या मुराद है कि जिनके एफ़िशिएंट है और एफ़िशिएंट जो है वो हमारे यहाँ है कोई नहीं है। तो इसलिए रिफ़ाइनरीज़ जो हैं उनको जान के लाले पड़े हुए हैं कि जी हमें कुछ नहीं मिला रिफ़ाइनरी पॉलिसी में, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो रिजेक्ट तो होगी ना, और रिजेक्शन जो है ये आने वाले दिनों में भी आगे जाएगी। लेकिन क्या करें, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम नई रिफ़ाइनरी लगा लें? नहीं है। तो फिर इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो जब इन्हीं से काम चलाना है तो फिर इनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। सो डोंट वरी, किसी न किसी चोर जेब में से रिफाइनरीज़ को कुछ ना कुछ मिल जाएगा और फिर एक दिन जो है वो खबर आ जाए कि जी हुकूमत ने ये कर दिया है जी और ये चेंज हो गया है। तो इसके लिए तैयार रहें ज़हनी तौर पर, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं, आज सबसे ज़्यादा जो है वो मैपल लीफ में बहुत अच्छा वॉल्यूम था आज।
20 मिलियन प्लस का वॉल्यूम लगा, फिर एफएफएल में लगा। देखिए एफएफएल के हवाले से ये बातें हैं कि जी एफएफएल की सूरत-ए-हाल बेहतर हो गई है और इनके यहाँ जो है वो मामलात अब बेहतर है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ जो है वो अब इसके बारे में कुछ लफ़्ज़ कहने से पहले ना बंदा 100 बार सोचता है, क्योंकि जिनकी कंपनी है वो फिर बाद में मामलात ना ख़राब हो जाएँ। तो ठीक है जी, छोड़ें इसको, हम इसके ऊपर बात ही नहीं करते। आगे चलते हैं जी, उसके बाद एयरलिंक है, एयरलिंक में आज बड़ा अच्छा वॉल्यूम लगा काफ़ी दिनों के बाद। उसके बाद एफसीसीएल एंड पायनियर, यानी कि आज का दिन जो था वो सीमेंट सेक्टर के नाम था। तो बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही, ज़रा थोड़ा-सा इसका जायज़ा ले लें, तो फिर मार्केट की जो है वो हम डिस्कस करेंगे कैंडल को और देन फिर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। मैं थोड़ा-सा सीमेंट सेक्टर को देखना चाह रहा था आपके साथ कि क्या सूरत-ए-हाल रही आज पूरे के पूरे सेक्टर की। अच्छा, पीआईसीटी के हवाले से जो है वो कुछ दोस्तों ने मैसेजेस किए। यार देखिए बात ये है कि हमने सिर्फ पीआईसीटी का तो नहीं कहा, हमने तो साथ में एफएफसी का भी कहा था। और पीआईसीटी के हवाले से जो ये बातें हो रही हैं कि जी उसका जो है वो लाइसेंस जो है वो जून में ख़त्म होने वाला है और दीगर मामलात हैं। उसमें मैं सिर्फ छोटा-सा ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि जिस वक़्त इस किस्म की कंपनीज़ होती हैं, चलें ये इसके ऊपर थोड़ी-सी बात कर ही लें आज। एक पीआईसीटी है, तो उसके बारे में ये है जी कि ये कंपनी जी बस अब ख़त्म ही होने वाली है और इसके ये स्टॉक मार्केट में से जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म हो जाएगी? सवाल ये पैदा होता है कि एसईसीपी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं या नहीं है? मेरा इस चीज़ से इख्तिलाफ़ नहीं है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर जो टर्मिनल है, इसका लाइसेंस का मसला नहीं है। यकीनन अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन ये कहना कि जी 30 जून के बाद या जून के महीने के बाद ये इस कंपनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आखिर उन्होंने शेयर्स बेचे हुए हैं, मार्केट से पैसा उठाया हुआ है। तो ऐसे तो नहीं ना कि रातों-रात ये कंपनी बंद कर देंगे और उसके बाद एसईसीपी जो है वो खामोश होके बैठ जाएगा। आपका दिल नहीं करता आप इसमें ट्रेड ना करें। आगे चलते हैं। लेकिन मैंने एक आपको मशवरा दिया था, अब उसका ये मतलब नहीं था कि आप जो है वो डंडा लेके हमारे पीछे आ जाएँ। दूसरी एक चीज़ आप इसमें से हमेशा ये याद रखिएगा कि कंपनीज़ का जो फ्री फ्लोट होता है, ये बहुत अहमियत रखता है। और आपको याद होना चाहिए कि मैं हमेशा इस बात का हामी रहा हूँ कि ऐसी कंपनीज़ जो कि बोनस शेयर्स देती हैं, उनसे परहेज़ करें। ऐसी कंपनीज़ जो राइट इश्यू करती हैं, उनसे परहेज़ करें। क्योंकि राइट और बोनस ये समझ लीजिए कि एक ही तरह की शक्लें शक्लें होती हैं इन दोनों की। और ये मुस्तकबिल में जो है, वो कम से कम पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर मैंने कुछ ऐसी कंपनियाँ तरक्की नहीं करती देखी कि जो राइट भी धड़ाधड़ इश्यू कर रही हों और बोनस भी धड़ाधड़ दे रही हों और उनकी जो है वो ईपीएस भी धड़ाधड़ ऊपर जा रही हो। ग्रोथ-श्रोथ मैंने कभी नहीं इन कंपनीज़ में देखी और गनी वाले जो हैं वो इसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं और इसके साथ आप उनको देख लीजिए या आप हिस्ट्री में देख लीजिए, वो कंपनीज़ जिन्होंने राइट्स इश्यू किए हैं उसके बाद वो उठ नहीं सके। चाहे वो सिद्दीक टिनप्लेट है, चाहे वो पाकिस्तान री-इंश्योरेंस है, चाहे वो उसमें शेल वाले हैं, चाहे आप इसमें वो 1-2 और कंपनीज़ मेरे दिमाग में घूम रही हैं, क्योंकि इस वक़्त वो बैठे-बैठे ये मामला आ जाता है, बाज़-औक़ात बातों-बातों में बात निकल आती है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप ये देखा करें कि हाँ, शेल ने भी दिए, उसके बाद नहीं उठी। हाँ, सिद्दीक टिनप्लेट के साथ वो शहीर कॉर्पोरेशन, ठीक है ना? तो हिस्ट्री देखा करें शेयर्स की और उसके साथ-साथ उनका फ्री फ्लोट भी देखा करें। एक तो ये था। दूसरा जो बात हो रही थी, वो हो रही थी पीआईबीटीएल की, कि जी बस इन सब का बेड़ा ही गर्क है। यकीनन बेड़ा गर्क है। पीआईबीटीएल में और पीआईसीटी में बहुत फ़र्क है। ये ₹3 पे धक्के खा रहा है और उसके साथ-साथ इसके और दीगर मामलात जो हैं वो भी हैं। अब आप ये देखिए, इसका फ्री फ्लोट कितने परसेंट है? 45%। तो बेड़ा गर्क जब होना होता है ना कंपनीज़ का, तो उनमें फ्री फ्लोट बड़ा अहमियत जो है वो रखता है। अब मैं किसी की जस्टिफ़िकेशन नहीं दे रहा आपको कि आप किस में काम करें, किस में ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है। और यकीनन मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में ये कहता रहा हूँ और आज भी मैं अपने वही अल्फ़ाज़ दोहराऊँगा कि जब किसी भी शेयर के बारे में आपको शक पड़ जाए ना, तो आप उसमें काम ना किया करें। क्योंकि शक जो होता है ना, या जो ये आपके फ़ैसले को मुतज़लज़ल जो है ना वो डी डी वो क्या कहते हैं उसको, उसकी डायरेक्शन बदल देता है।
तो आपकी जब अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होगी तो आप उस पर सही तरीके से काम नहीं कर पाएँगे। डरते रहेंगे, कंपनी बंद हो जानी है, अगले महीने इसका बेड़ा गर्क होने वाला है। तो 45% फ जो फ्लोट वाला शेयर है, जो ₹20 पर ट्रेड करता रहा और आज जो है वो ₹3 पर ट्रेड कर रहा है, वो तो चलेगा। लेकिन पीआईसीटी जो है, जो 170 से 150 पर गिरा है और उसका 10% फ्री फ्लोट है, वो कंपनी बंद हो जाएगी और भाग जाएगी। देखें जी, ये फैसला आपने खुद ही करना है, अब मैं इसके ऊपर मज़ीद कमेंट नहीं कर रहा। आगे चलते हैं और ना ही मैं कोई जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि आप पीआईसीटी में काम करें। आप यकीनन ना करें और जून तक का इंतज़ार ज़रूर फरमाइए, क्योंकि जब एक बात चल निकली है, तो फिर उसके उसके मुताबिक आपको काम करना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल बड़ी अच्छी कैंडल है जी, माशाल्लाह से। बहुत अच्छी कैंडल है और ये कैंडल ऐसी कैंडल है कि अगर ये टॉप पर बनती है, मैं आज इसकी ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाऊँगा। ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, इन तीनों को आप आपस में देख लीजिए और इससे आपको बखूबी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि कि इस तरह की कैंडल्स जो हैं, वो अगर किसी भी ट्रेंड के टॉप पर बनती हैं, तो उसका क्या नतीजा होता है? बॉटम पर बनती हैं, तो उसका क्या नतीजा होता है? और अगर दरमियान में बनती हैं, तो उसका क्या नतीजा होता है? अब आप भी इतने अरसे से हमारी वीडियो देख रहे हैं और हम हर रोज़ अपनी यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो टेक्निकलिटीज़ झाड़ने की कोशिश करते हैं। तो आज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इससे आपको क्या समझ आई है? तो हम जो गुज़िश्ता 3-4 दिन से ये कह रहे थे कि मार्केट 42,500 के करीब जाए तो क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए? तो वो हम इसीलिए ही कह रहे थे कि स्टॉप लॉस के साथ चलें और आज भी मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ कि अगर आपके पास कुछ मज़ीद शेयर्स हैं, तो कल डिस्पोज़ ऑफ कीजिए और उसके बाद जो है, डिस्पोज़ ऑफ करने के बाद आप स्टॉप लॉस इस्तेमाल कीजिए, जो आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी है। क्योंकि अगर वैसा ही हुआ जैसा कि इस कैंडल के टॉपर बनने के बाद होता है, तो आपके पास एक स्पेयर कैश होना चाहिए ताकि जैसे ही मार्केट किसी जगह पर सपोर्ट ले, तो वहाँ पर से आप नई बाइंग करें। अल्लाह हाफ़िज़।